उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे रमेश पोखरियाल निशंक के गांव पिनाली के लोग परेशान हैं। दरअसल चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के इस गांव की पाबो पिनाली रोड खस्ताहाल है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र की खस्ताहाल सड़क ने यहां के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इतने बड़े नेता और मंत्री देने के बावजूद उनको अच्छी सड़क कब मिलेगी। बात यह है कि यहाँ की रोड की हालत बिल्कुल खराब है, बिल्कुल बेकार है, बेहतर से बदतर हालत है यहाँ की। क्योंकि यहाँ जो है कि यहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना जब आई तो ये बिल्कुल कई गुजरी सड़क साबित हो रही है। और जो गढ़गांव से पांग तक बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है, गढ़गांव से पांग तक बहुत अच्छी सड़क बनी हुई है। और इसमें जो है कि यहाँ माने विकास की जहाँ बात होती है वहाँ माने एकदम सही हालत में नहीं है। आज जैसे महाराज जी आए थे तो कहते उस रोड से पता चला होगा शायद उनको। महाराज जी के बारे में क्या कहना है, कभी उस दल में कभी इस दल में हमारा कोई ऐसी विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कभी इस दल में चले जाए, कभी उस दल में चले जाए। जो है कि जो निष्ठावान कांग्रेसी हैं या निष्ठावान बीजेपी वाले हैं वो अपनी जगह लगाए। भाई ये तो आया राम गया राम वाली बात है इन लोगों की, हम इन पर ऐसी कोई आस्था नहीं रखते हैं। निशंक के मुख्यमंत्री रहते सड़क की हालत नहीं सुधरी। अब इलाके के विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी सड़क को ठीक नहीं करा पा रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि सतपाल महाराज के पास ही PWD है, तब भी सड़क नहीं बन रही है, तो फिर इसे कौन बनाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि उन्होंने किया नहीं तो भड़केंगे। जब आदमी काम नहीं करता तब भड़कता है। अगर काम किया होता तो आपको संतुष्ट करते, मीडिया को संतुष्ट करते कि दिखाइए हमारी रोड में, हमारा नमूना दिखाइए। अब रही बात एक प्रश्न और आपके पूछने में बोलना चाहूँगा। आज हमें खुशी होती महाराज जी आए कि कहते कि हमारे सरकार ने 1000 रुपए का सिलेंडर 500 कर दिया, कहते कि 3000 का तेल का टीन हमने 1400 कर दिया, कहते कि मेरी सरकार ने जो है पेट्रोल डीजल के दाम जो है 100 रुपए से लेकर 50, 55, 65 रुपए कर दिए। तो बड़ी खुशी होती है हमें, हम खड्डे में भी चलने को तैयार थे। अब कहते हैं कि हमें नंबर दो, बिना लिखे हम खाली पेज में इनको क्या नंबर देंगे। 5 साल तक सरकार ने क्या किया? कहते हैं जीरो टैलेंट्स है, या घुसखोरी बंद हो गई, कमीशन खोरी बंद हो गई। सुना था हमने कांग्रेस से जब 10% कमीशन होता था, यहाँ तो 40 और 50% कमीशन होता है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को चुनने वाली जनता सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की ठान चुकी है। मुझे तो आजकल मंत्री जी और स्थानीय विधायक सतपाल महाराज जी की जो उनके कार्यक्रम लग रहे हैं उन पर बड़ी हंसी भी आ रही है और एक किस्म से मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि 4 साल और लगभग 8-9 महीने हो गए हैं सरकार में उनको, और अब तक वो सोए रहे। उनके पास भारी भरकम विभाग थे, चाहे वो पर्यटन रहा हो, तीर्थटन रहा हो, और PWD है, तमाम मंत्रालय होने के बावजूद खस्ता हाल में चौबट्टा खाल विधानसभा है। सड़कों की क्या स्थिति है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। स्थानीय जनता जगह जगह से आक्रोशित होकर उनको दिन में लालटेन दिखाकर ये बता रही है कि ये सरकार बिल्कुल अंधी बहरी हो चुकी है और उनके घोषणाओं को अब जनता सीरियसली नहीं ले रही है। 2017 में चुनाव से पहले माननीय सतपाल महाराज जी ने कहा कि मैं इसको स्विट्जरलैंड की तर्ज पर डेवलप करूँगा। सतपुली में वो झील बनाने वाले थे, रोपवे से वो भैरवगढ़ी को कनेक्ट करने वाले थे कि यात्रियों को पैदल नहीं जाना पड़ेगा भैरवगढ़ी। दीवा मंदिर से दीवा माता को उन्होंने कहा कि वहाँ पर रोपवे लगेगा, सिउसी में झील बनेगी। इनके लिए मैं सिर्फ 2 लाइनें कहूँगा कि सतपाल महाराज जी, आपकी फाइलों का मौसम गुलाबी है, मगर ये तुम्हारे वायदे झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। उत्तराखंड में 21 साल बाद भी सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की दयनीय हालत बयां करती है कि यहाँ के मंत्री और विधायक विकास के लिए कितने संजीदा रहे हैं। नेता तो जनता के वोटों की सीढ़ियां चढ़कर लखनऊ, देहरादून और दिल्ली तक पहुंच गए, लेकिन पिनाली गांव के लिए अदद गाड़ी में चढ़कर अपनी मूलभूत जरूरतों की चीजें लेने और जरूरी काम से जाने के लिए लोग सड़क सुविधा से भी वंचित हैं। VVIP जिला पौड़ी के नेताओं के लिए ये आत्ममंथन का समय है। डेस्क रिपोर्ट, ETV भारत।